कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेची, और इस पर हम अपनी वीडियोस डाल रहे डेली डेली। और देखो, और एक चीज़ और भाई, बस व्हाट्सएप पे देख के और इंस्टाग्राम पे देख के बस लाइक मत लगाया करो, दिल मत लगाया करो, आगे वीडियो भी देख लिया करो यार। व्यूज़ हमारे देख ही रहे हो चैनल पे कितने कम हो रहे हैं, तो दिल मत लगाओ, दिल आके कमेंट पे लगाओ, ठीक है। हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग टैक्स ऑन द रिच पीपल बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने की मेरे को जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखो यार, कल ही मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी खुद भी एक इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूँ जो इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारा। सो बेसिकली उसमें क्या था, मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे यार सारी की झंझट होती है टैक्स की, वो मिडिल क्लास पे क्यों आती है, ये सारे के सारे सब टैक्स में क्यों मर रहे होते हैं, बचाने होते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं। तो अभी क्या है कि एक रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। बेसिकली जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि झूठ है तो आप जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल चैरिटी इंस्टीट्यूट है ऑक्सफॉर्म की, वो इन सब पे क्या करती है, रिसर्च रिसर्च करती है। तो आप जाके सोर्स भी पता कर सकते हो, मैंने नीचे डाल दिया है, गूगल पर सर्च मार के देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि दुनिया के जो 100 अरबपति है, जैसे आप इंस्टाग्राम के रील में देखते हो ना, हाउ टू बिकम मिलीनियर बिलीनियर, तो वही बिलीनियर थे, ठीक है। तो उन बिलीनियर ने क्या अपील करी है कि गवर्नमेंट से, बाकी देशों की गवर्नमेंट से, कि क्या करें कि हम पे और टैक्सेस लगाया जाए, ठीक है। ठीक, तो कुछ ये मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं, तो उसको हम गो थ्रू करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सो पहला तो हमारा टॉपिक क्या था, ये इंक्रीज टैक्स ऑन द रिच, कि वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा है। अब उसका रीज़न क्या है, उसी टॉपिक को आज समझने वाले हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड 10 रिचेस्ट पीपल डबल देयर वेल्थ टू डॉलर 1.5 ट्रिलियन इन दी 2 years ऑफ द पेंडेमिक। ये नंबर इतना बड़ा है कि आपका एक रूम भर जाएगा, पूरा का रूम क्या भर जाएगा, पहाड़ बना सकता है, इतना पैसों का अंबार लग जाएगा, ठीक है, बेसिकली। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो जितने भी बिलियनर्स थे, टॉप 10 जो रिचेस्ट बिलियनर है, उन्होंने क्या करा इस कोविड के टाइम, अपनी संपत्ति कितनी डबल कर ली उन्होंने, $1.5 ट्रिलियन, कम से कम इतना उन्होंने क्या करा इस महामारी के दौरान, अपनी सैलरी या जो उनका पैसा था, काला धन कह लो या सफ़ेद धन कह लो, उसको क्या करा, डबल कर लिया, ठीक है। ये चीज़ उन लोगों ने करा। तो ये उनका तो काम था। इसी को देखते क्या है, अब इस चक्कर में क्या है कि उन्होंने डबल तो कर लिया, तो वो एक तरीके से जो गैप होता है ना, एक खाई होती है हमारी, ठीक, एक जो खाई होती है रिच एंड पुअर क्लास में, वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अमीर, इस वजह से क्या है, अमीर और बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी में, वो और अमीर होता जा रहा है, और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। ये रीज़न है। वो मत देख लेना रजनीकांत की मूवी, उसमें तो जो बताता है, बट आज के अकॉर्डिंग जो है शिवाजी में बोलता है ना, अमीर और होता है और गरीब, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, दूसरी बात है, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न है। और इसलिए क्या है कि, और आज की डेट में क्या, हमारा जो टैक्स सिस्टम है किसी भी कंट्री का हो, चाहे अपनी कंट्री का हो, वो बना ही ऐसा है कि क्या, वो बना ही ऐसा है कि वो अमीर को और अमीर करेगा और गरीब को और गरीब। कि देखो, जो गवर्नमेंट ने हमारे टैक्स लॉ बनाए थे, ठीक है, इंडिया की बात कर लेता हूँ, जब उन्होंने टैक्स लॉ बनाया था तो अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के टैक्स लॉ बनाया था। क्या, कि वो जो टैक्स लगेंगे तो वो अमीर को और अमीर बनाएंगे और गरीब को और गरीब बना देगा, ठीक है। तो इसलिए सब टैक्स का खेल है सारा का सारा। और बेसिकली टैक्स आप बड़ी चुके हो क्या, जिसे हम हिंदी में कर कहते हैं, जो कर हम किसी इंसान से लेते हैं कुछ अपनी सर्विस के बदौलत, ठीक है, जैसे इंडिया में लोगों से लिया जाता है। तभी तो कहते हैं अक्षय कुमार इतना नंबर 1 क्यों चल रहा है टैक्स में, ये वही टैक्स है, ठीक है। तो बेसिकली टैक्स सिस्टम हमारा ऐसा बनाया गया है जिसकी वजह से क्या होता है कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। तो इसी को लेके क्या करा, दुनिया के टॉप 100 बिलियनर आए सामने, ठीक है, और उन्होंने गवर्नमेंट से क्या करा, एक सिफारिश करी कि क्या, हम पे और ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ठीक है। मतलब जो उन पे टैक्स है नॉर्मली बेसिकली, ठीक है, उससे और मतलब 5 गुना 10 गुना और इंक्रीज करके टैक्स लगाया जाए, ठीक है। और जो वैसे लोग हैं उन पर टैक्स कम किया जाता है, ताकि क्या है, जो ये खाई है, ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में कम हो सके। इसीलिए वो लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि टैक्स सिस्टम बदले। उन्हें पता है कि इससे और अमीर है तो हमें क्या नुकसान जा रहा है, मरन दो गरीब को, उसको क्या जा रहा है, उसको चेंज ही नहीं करना टैक्स सिस्टम, ठीक है। बस टैक्स पढ़ते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं करना चाहता गवर्नमेंट में, ठीक। अब क्या है हमारी सेकंड लाइन, इन सच सिचुएशन दिस 102 बिलियनर्स थ्रू देयर कॉमन बिलियनर्स अपील हैज बीन रेज्ड दैट द करंट टैक्स अपील दिस सिस्टम इज नॉट फेयर। वही लाइन जो मैंने भी समझाई कि करंट टैक्स सिस्टम जो है बेकार है, बिल्कुल फेयर नहीं है। मतलब वो क्या है, एक न्याय नहीं करता, जस्टिस नहीं करता अमीर और गरीब में, वही चीज़ होती है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हमारे गोल मटोल हमारे अमीर होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसों को बढ़ा लेते हैं। और उन्होंने कब सबसे ज़्यादा तो कमाई इसी 2 साल में हुई, पैंडेमिक के टाइम, काला का काला धन पूरा सफ़ेद बना दिया मिनटों के अंदर। अब क्या है, ऑल्दो द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री कैन डिसाइड ऑन इट्स हाउ मच टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड एंड येट
इन दिस लेटर एज अ सजेशन 2% ऑन प्रॉपर्टी अप टू $5 million एंड 3% ऑन अप टू $50 million। तो क्या है कि कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी जिन्हें कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट कह लो, जो इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और कुछ एक्सपर्ट भी कह लो जिन्हें, ठीक है, तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर कंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ओनली इंडिया की नहीं, हर कंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उन्हें एक टैक्स सिस्टम बनाना चाहिए। क्या, कितना टैक्स लगाना चाहिए, कम से कम अगर वो 2% की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वो कम से कम 2% उसकी प्रॉपर्टी पे, ठीक, और $5 million अगर उतनी उसकी इतनी प्रॉपर्टी होती है, तो $5 million तक की अगर उसकी प्रॉपर्टी होती है तो उसमें कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 2%, ठीक। और दूसरी बात क्या है, क्या सजेशन दे रहे वो लोग कि 3% कितने पे लगना चाहिए, अप टू $50 मिलियन। अगर इतना संपत्ति होगा तो 3%, इतना होगा तो 2%, ठीक है, और 100 वेल्थ टैक्स लगेगा कितने पे, 5% पे, ठीक है, हैज़ टू इम्पोज ऑन दॉन, जो उनके अलग अलग एसेट्स हैं। अब वो क्या है, संपत्ति तो है लेकिन बहुत सारे वो लोग एसेट्स भी बना के रखते हैं। एसेट मतलब बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें हम अपनी चीज़ें होल्ड करके रखते हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ठीक है, स्टॉक्स, सारी की सारी क्या है हमारी ये। अब ये एसेट में एक चीज़ और होती है, जैसे एक हमारे फेमस क्रिकेटर या कोई वो थे सेलिब्रिटी, उन्होंने क्या करा था, मुझे उनका नाम याद नहीं, शायद आपको याद होगा तो कमेंट में बताइएगा। उन्होंने क्या बोला था कि आप मुझे पैसा मत दीजिए, अपनी कंपनी के 100 शेयर दे दीजिए। तो 100 शेयर उन्होंने क्या करा, एसेट बना लिया। उन्हें पता था कि अगर मैंने उनसे पैसा ले लिया तो पैसा मेरे पास लिमिटेड ही रहेगा 15 करोड़, बट अगर 100 शेयर ले लिए तो 15 करोड़ से भी ज़्यादा क्या मुझे 50 करोड़ 100 करोड़ बना के दे सकते हैं। दैट्स वाई इसे हम एसेट कहते हैं, ठीक है। अब अपना अगले इसमें चलते हैं टॉपिक्स पे, तब तक देख लो आपको देखना है तो। टॉपिक कर रहे थे टैक्स वाला, अमीर गरीब, ठीक है। गरीब के यार व्यूज़ तो तुम लोग देते नहीं हो, हमें गरीब बना रखे हो ना, लाइक फाइक करते हो, ठीक है, कर दिया करो यार, इंसान है हम भी। चलो, लास्ट टाइम मैंने इसी टॉपिक पे बोला था क्या कि अगर हम इतना, वो किस लेवल पे था, पहली बात तो जो मैं उस टाइम मैं बता रहा था आपको वो था, वो वर्ल्ड लेवल पे था, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कितना टैक्स लगा दिया जाए, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे था, तो इतना लगाने से क्या होगा, हमारा पूरे देश के जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है, ठीक, उस सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के जो नागरिक हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्या फ्री वैक्सीनेशन मिल जाएगा। वैक्सीनेशन तो आपको पता ही चल रहा होगा आज की डेट में क्या हो रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर बता देता हूँ। इससे हम क्या है, कोविड से बच सकते हैं, बस इतना है बेसिकली। और क्या है हर कंट्री के नागरिकों को क्या क्या एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। कितने लोगों को, 3.6 बिलियन पीपल ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब जो गरीबी रेखा और जो बीच मध्यम वर्ग की जो कंट्रीज आती है जिनकी थोड़ी सी वो कमाई कम है, ठीक है, मतलब उनकी इनकम थोड़ी ढीले डाली है, तो उनके 3.6 बिलियन लोगों को क्या है, सोशल सिक्योरिटी और फ्री वैक्सीनेशन की जो सर्विस है उन्हें मिल जाएगी। उनको ये मिल नहीं पाती इस चक्कर में, क्यों, क्योंकि क्या है, इनकम उसका जो इनकम गैप है वो बहुत हाई है, ठीक है, रिच एंड पुअर का। अब आते हैं हम थोड़े इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, वो तो होगी वर्ल्ड लेवल की बात, ठीक। अब एक आइडिया तो आपको पता चल ही रहा होगा कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेसिकली किस सब्जेक्ट के अंदर वो जा रहा है, वो जा रहा है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं अभी खुद भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक। सो अब क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफॉर्म, जैसे मैंने बताया था आपको उस पूरे जो चीज़ में पढ़ा रहा हूँ ऑक्सफॉर्म का, अगर बेस अच्छा नहीं लग रहा है यूट्यूब पे समझना, तो अब जाओ रिपोर्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है हमारी, क्या कह रही है, ओनली 98 रिचेस्ट इंडियन have as much wealth as even the poorest 55 करोड़ पीपल डू नॉट मूव। जैसे क्या कह रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कह रहा है कि 98 रिचेस्ट पीपल के पास इतनी संपत्ति है कि पूरे जितने भी देश में हमारे 55 करोड़ लोग हैं उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा नंबर है बेसिकली, मतलब 98% पूरी की पूरी कंट्री चला रही है और 55 करोड़ क्या कर रही है, झक बना रही है, जैसे कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मतलब उन पे इतनी वेल्थ है कि 55 करोड़ पे नहीं है। तो ये क्या कर रही है, एक हमारा बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रही है रिच एंड पुअर के बीच में, जिसे इनकम गैप कहते हैं, ठीक है। सो क्या कह रहा है, इफ एन एडिशनली टैक्स ऑफ 4% इज इम्पोज्ड ऑन द प्रॉपर्टी of only these and 98 Indians, then it will bring so much money that the midday meal scheme will continue to run for the next 17 year without any outside help. So क्या कह रही है रिपोर्ट ऑक्सफॉर्म की, क्या कह रही है कि अगर, जैसे कि मैंने आपको टैक्स सिस्टम बताया था हमारे इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत ही भद्दा एकदम बेकार है, उसको दोबारा ठीक करने की जरूरत है। तो वही ठीक करके एक आइडिया बता रहे क्या कि अगर हम
एडिशनल टैक्स 4% के अगर हम 98 पीपल पे लगा दे, ठीक है, एडिशनल टैक्स उन पे किसका लगा दे, टैक्स प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो उन 98 पीपल पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से क्या है कि इतना पैसा आएगा कि 17 साल तक हमारे देश की जो मिड डे मील स्कीम है जिसमें बच्चों को फ्री खाना मिलता है वो चल पाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, हमारे देश के जो बहुत सी जो ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत है जो नहीं पूरा कर पाती गवर्नमेंट इन टैक्स सिस्टम को ठीक करके उन पर इम्पोज करके कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ और क्या उससे हो सकता है, 98% तो जैसे मैंने बात बताई थी, ठीक है। और क्या हो सकता है, इन दी कंट्री ओनली 1% प्रॉपर्टी टैक्स कैन कवर दी एंटायर स्कूल एजुकेशन कॉस्ट। और अगर उन पे साथ ही साथ कंट्री में उन्हीं रिचेस्ट पीपल पे ओनली 1% का प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जाए, ठीक है, संपत्ति कर, तो क्या है पूरे देश के स्कूल के बच्चों की क्या है जो एजुकेशन की जो कॉस्ट आती है वो पूरी की पूरी कॉस्ट कवर हो जाएगी और सबको क्या एक बेटर एजुकेशन की क्वालिटी मिल पाएगी, क्या करके, एक 1% का प्रॉपर्टी टैक्स लगा के उन हमारे 98 भाइयों के ऊपर, ठीक है, भाई हो चाहे बहन हो, है तो दोनों रिच क्लास में, ठीक है। सो ये हमारे ये पूरा का पूरा टॉपिक था जिसको मैंने कवर करा। और लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ने के बाद, ये द टाइम हैज़ कम व्हेन द गवर्नमेंट शुड थिंक सीरियसली इन दिस डायरेक्शन, कि अब वो समय आ चुका है कि गवर्नमेंट को क्या है हमारी इस टैक्स सिस्टम पे साथ ही साथ क्या है पूरा का पूरा जो सोशल सिक्योरिटी से लेके जो टॉपिक्स है, मतलब बेसिकली उन्हें क्या है कि इस टैक्स सिस्टम को देखना चाहिए ना। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिया लेवल की, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ और इंडिया के लेवल पे कि क्या इंडिया के लेवल पे भी क्या है कि इंडिया को हमारा जो टैक्स सिस्टम उसको सुधार के ठीक करा जाना चाहिए। और क्या है जैसा कि इसमें सलाह दी गई है उसको अपना के जो हमारे वेलफेयर स्कीम है, ठीक है, चाहे मिड डे मील की बात हो चाहे एजुकेशन की बात हो, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं अपने देश को लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, ठीक है। यही मैं कहना चाहता था। और वर्ल्ड लेवल पे भी यही बात कहना चाहूँगा कि क्या है जो वर्ल्ड में भी अदर कंट्रीज है वो भी यही चीज़ फॉलो करे तो क्या हमारी जो गैप है रिच एंड पुअर क्लास की वो कम हो सकेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद वर्ल्ड के जो टॉप जैसे कहते हैं ना टॉप 100 बिलियनर वो खुद आके एक अपनी रिपोर्ट पेश करके गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप हम पे ये टैक्स लगाइए 4% का चाहे 1% को लगाओ, जिससे क्या है हमारा ये जो गैप है कि अमीर अमीर हो रहा गरीब गरीब वो चीज़ खत्म हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और लास्ट में ये बोलूँगा कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स का तो कमेंट करके बताओ। और अगर लग रहा है कोई टॉपिक कि मैंने गलत पढ़ाया है, कुछ लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जहाँ पूछना है तुम्हें तो कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हो। और ज़्यादा अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप जाओ विकीपीडिया पे, आपको ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट डालो, आपको सारा का सारा एक आर्टिकल मिल जाएगा इससे रिलेटेड, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, हमारा आने वाली है धीरे धीरे। चैनल्स पे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग खुद एग्जाम चल रहे थे ओपन बुक के तो इस चक्कर में वीडियो डाल नहीं पा रहे थे टाइम पे, बट अब एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं तो वीडियो डेली बाय डेली आएगी और अच्छी क्वालिटी में आएगी। और आप भी हमारा सपोर्ट करते रहिए, बस दिल लगाइए कमेंट में और शेयर लाइक और सब्सक्राइब में, ठीक है। ओके फिर चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। टेक केयर और हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को।